हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे दिनों के वीडियोस का कॉम्बिनेशन है। और ये जो वीडियो है वो दिवाली से पहले का बना हुआ है। और दिवाली में मैंने जो साफ़ सफाई किया था ना, वो सब इसमें थोड़ा बहुत मैंने डाला है। दिवाली के बाद मैं मेरी मम्मी के घर चली गई थी। मम्मी मेरी छठ करती है। और फिर छठ जब सारा हो गया उसके बाद मैं वापस आई हूँ। और अभी पाकी का एग्ज़ाम 16 नवंबर से होने वाला है, तो बस उसी सब में बिज़ी थी, तो वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाई हूँ। अभी ही मैं उसको 10-15 दिन जो है अच्छे से पढ़ाती हूँ, बाकी तो मैं उस पर ही छोड़ देती हूँ। अपना वो स्कूल जाती है, अपना होमवर्क वगैरह करती है। और लेकिन अभी ये 10 दिन मैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, अपना हर काम छोड़ वगैरह के उस पर ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी, और शायद अभी भी ना करूँ ज़्यादा। रील्स ही मैं बना रही हूँ। जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो मैं उसी टाइम पे, जब मुझे घर का काम करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो फिर वो थोड़ा बहुत मैं रील्स बना लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये मेरे हस्बैंड का कमरा है। हस्बैंड का कमरा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस कमरे में बेसिकली उनके ही सारे सामान रखे हुए रहते हैं। मेरा इस कमरे में कोई सामान नहीं रहता है। इसमें उनके कपड़े वगैरह, जो भी उनकी बुक्स वगैरह है, वो सब रहते हैं। और तो इसलिए मैंने ये, मेरे हस्बैंड जब भी जैसे उनको कभी कभी घर से काम करना पड़ता है, तो या तो वो किड्स रूम यूज़ करते हैं या फिर इस कमरे में आके यूज़ रहते हैं। तो ये उनका ही मैं कमरा बोलती हूँ। तो मैंने ना थोड़ा सा दीपावली में ना बहुत सारे घर में चेंजेस किए हैं। अब मैंने सोफ़ा वगैरह सब चेंज कर दिया है, जो भी प्लेस वगैरह चेंज कर दिया, तो ऐसा फील आता है कि हाँ, बिल्कुल नए घर में आ गए हैं, बिल्कुल नई जगह आ गए हैं। तो मैंने क्या किया ना, ये जो अलमीरा है ना, इसमें ये काफ़ी पुराना अलमीरा है। जो भी मैं सारा सामान हटा रही हूँ, ये जो है ना पटना से मैं लेके आई थी। पटना से लेके फिर ये भुवनेश्वर गया, और फिर ये सूरत गया, और अब फ़िलहाल ये गोरखपुर में आ चुका है। तो मैंने सारा सामान हटा के और इसको ना खिड़की के सामने रख दिया है। इस कमरे में वैसे लोग बहुत कम आते हैं, और ये ना ये जो है, इस जो खिड़की है ना, उसके बगल में एक पूरा बिल्डिंग है, मतलब ज़्यादा इसमें से रोशनी वगैरह आती नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये कर दिया है। साथ ही मैंने क्या किया है कि दूसरे वाला जो भी है, उसका भी सारा सामान जो खाली करके, ये मैंने खुद से भुवनेश्वर में लिया था। दूसरा जो पिंक वाला आपको दिख रहा है, ये वाला तो पटना का है। तो सबसे पहले मैंने ना सारा उसको सामान हटा दिया। फिर उसको जो है सूखे कपड़े से पहले मैंने उसको साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से साफ़ किया, और थोड़ा बहुत सूखने के बाद अब मैं इसमें पेपर वगैरह डाल रही हूँ। तो एकदम ये ना, इधर वाला एरिया जहाँ पर पहले अलमारी रखा हुआ था ना, तो पूरा खाली हो गया है। अभी जाने का टाइम आया है ना, तो फिर क्या करूँगी ना, मैं जो कपड़े धुले वाले होंगे ना, यहीं पे मैं अलंगना लगा के इसको सिखाऊंगी। क्योंकि जब भी मैं अलंगना जो है प्ले रूम में लगाती हूँ, तो हाना क्या करती है, उस पर चढ़ जाती है, और उसके कारण वो उसने पूरा जो हमारा जो कपड़ा ड्राई करने के लिए जो स्टैंड है, उसको उसने बुरी तरीके से तोड़ दिया है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि यहीं पे लगाऊंगी। अच्छे सा स्पेस भी हो गया है, काफ़ी लुक तो बिल्कुल चेंज हो गया है। और फ़ैन ऑन कर दूंगी, और क्योंकि इस कमरे में बहुत कम लोग आते हैं, तो फ़ैन ऑन हो जाएगा तो ये पूरा सूख जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारे घर के लोग, यानी बच्चे जो है, वो सोफ़ा पे ही बैठे रहते हैं। तो वो प्ले रूम का भी कोई मतलब नहीं रह गया है, और वो पूरे टाइम वही वाला एरिया ही ज़्यादा गंदा करते हैं। वो सारा सामान आहाना उसी में फेंकी रहती है। अपने बैग का जो भी उसका सामान वगैरह, मैं 10 बार उसको साफ़ करती हूँ, 10 बार वो गंदा रहता है। और वही एरिया जस्ट गेट खोलो तो वही सबसे पहले दिखता है। लेकिन अभी क्या कर सकते, छोटे बच्चे हैं, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, उनके हिसाब से ही उनको रहने देती हूँ। और क्योंकि पाखी तो अब ज़्यादा गंदा वगैरह करती नहीं है, वो समझदार हो गई है। आहाना बच्ची है, छोटी है, तो उसको समझाने से वो समझेगी भी नहीं। तो दोस्तों, अब मैं एक दूसरे अलमारी के पास आ गई हूँ। तो इसमें बेसिकली क्रॉकरी है, और जो भी थोड़ा घर का सामान वगैरह था, जैसे इसमें मैंने क्रॉकरी रखा था, और एक पूरा मेडिकल जो इक्विपमेंट है ना, जैसे बीपी मेज़रमेंट का, और आपको जो इनहेलर वगैरह होता है ना, उसमें इस वाले में ही रखा हुआ है। और
साथ में इसमें ना एक टोस्टर है, सैंडविच मेकर रखा हुआ है और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन वो क्या है, गिफ्टेड होता है। तो सैंडविच मेकर एक गिफ्टेड है। एक हमारे पास इंडक्शन चूल्हा भी है जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, वो भी किसी का गिफ्ट है। तो यहाँ पे जितना मैंने रखा है ग्लासेस वगैरह ना, ये मैंने खुद से अपने अलमीरा ख़रीदा है ये। तो ना तो उसको मैंने सबसे पहले हटा दिया है। और आप देख सकते हैं ना, अहाना के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को छूती है और बहुत बार तो वो कोई चीज़ लेके चली जाती है जो मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ये वाला ना, जब हम लोग सूरत में थे या फिर भुवनेश्वर में थे ना, तो इस वाले में ना मेरे हस्बैंड कपड़े वगैरह रखते थे। तो पर अभी यहाँ पे क्या है ना, गोरखपुर में पूरा 2-3 अलमारी ही मिला है, तो हमें सामान रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह हो गया है। तो इस वाले को मैंने इसमें क्रॉकरी और जो भी अब आपको बताया मैंने, जो भी हेल्थ केयर इक्विपमेंट होता है, आपको इन्हेलर वगैरह दिख रहा होगा वो है, प्लस जो भी थोड़ा बहुत जो मिला है ग्लासेस वगैरह वो सब भी मैंने रख दिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारा ग्लास जो बिल्कुल नया, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और थोड़ा टिफ़िन विफ़िन टाइप का है। तो ये, और मैंने किचन में भी ना थोड़ा सा क्रॉकरी रखा था, तो उसको भी मैंने यहीं पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि किचन में जगह बहुत लिमिटेड है। तो वहाँ से मुझे वो सामान हटा दी, तो किचन में थोड़ा स्पेस हो गया, तो किचन के लिए वो मेरे लिए अच्छा हो गया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने पूरा अलमारी, और ये ना बाथरूम का गेट है जो कि कभी खुलता नहीं है, तो इसके लिए फिर मैंने इसको क्लोज़ ही रख दिया है। और अपना यहाँ सारा मैंने सामान वगैरह सजा दिया है। तो ये करने में मुझे अकेले ही मुझे करना पड़ा, मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, मतलब वो जनरली ये सब काम करते नहीं है। और अभी भी आप देख सकते हैं बेड पे भी कितना सामान है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने बस 1 घंटे में या 2 घंटे में साफ़ पूरा कर लिया है। इसको मुझे करने में कम से कम 2-3 दिन लगे हैं, इसलिए आपको डिफरेंट क्योंकि इस कमरे में कोई सोता नहीं है, कोई आता नहीं है, तो इतना फैला हुआ था। अभी बस काम वाली आके झाड़ू पोछा करके जाती थी, तो उस टाइम पे मैं सारा सामान जो नीचे का वो हटा देती थी, करवाती थी। और ये सारे बुक्स जो है ना, ये सारे मेरे हस्बैंड के बुक्स हैं, और जो वो पटना से लेके आए थे, और ना तो वो कभी इसको पढ़ते हैं ना कभी इसको हटाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मेरा घर काफ़ी भरा भरा रहता है। उनमें उनको बोलती भी हूँ कि आप या तो किसी को डोनेट कर दीजिए या इसको हटा दीजिए, क्योंकि किताब भी क्या है ना, रखे रखे भी ख़राब हो जाती। बस एक दिवाली के टाइम ही मैं इसको निकाल के साफ़ करती, तो बहुत सारा तो बुक्स ऐसा है कि वो ख़राब हो चुका है, लेकिन वो मानते नहीं है। और तो फिर ऐसा, और मैंने तो अपने बहुत सारी बुक्स हटा दी है जो मैं बैंक वगैरह का प्रिपरेशन करती थी, जो कि मेरे लिए अभी कोई यूज़ का नहीं है, वो सब तो मैंने हटा दी थी। जो मेरे ब्रांच के जो मैंने जिससे बीटेक किया है, वो सारे बुक मेरे बहुत लिमिटेड हैं, 5-6 हैं, तो वो उसको मैंने सेफली रखा है एज अ मेमोरी। और पता नहीं कल को मुझे अपने ब्रांचेस की कुछ करना पड़े या फिर कुछ पढ़ना पड़े, तो जितना मेरे पास बुक्स था, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या था, लाइब्रेरी से यूज़ करते थे, नोट्स तैयार करते थे। लेकिन कुछ बुक्स जो मैंने परचेज़ किए थे वो मैं अपने साथ ही फ़िलहाल रखी हूँ, उसको मैं कभी हटाऊँगी भी नहीं, वो मेरे लिए मेमोरी है। लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड है, मुझे लगता है 10 भी नहीं होंगे, वो 6-7 ऐसे ही कुछ बुक्स हैं। तो उसको मैंने रखा। लेकिन इनके पास तो इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे बुक्स हैं, जो मुझे आप देख सकते हो नीचे का पूरा रैक भरा हुआ है। और मेरे पलंग के अंदर भी बहुत सारे बुक्स हैं, वो उनके कुछ ब्रांचेस के हैं, कुछ यूपीएससी वगैरह का, तो जब मेरे हस्बैंड प्रिपरेशन करते थे तब के भी कुछ बुक्स वगैरह है। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने सारा कर लिया, और ये पूरा ना रैक जो है ना, सब मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। और मुझे अभी कुछ जो ऑनलाइन मैंने परचेज़ कर लिया ना, तो मुझे अब समझ में आ गया है कि फ़र्नीचर कभी भी ऑनलाइन नहीं ख़रीदना चाहिए, बहुत ही बेकार होता है, बहुत बहुत ज़्यादा बेकार होता है। और मेरा जो टीवी स्टैंड वगैरह ना, सब ऑनलाइन है, तो वो सब इतना बेकार है ना कि अब मैं उसके बस ख़राब और टूटने के इंतज़ार में हूँ कि बस वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों इसमें ना मैंने क्या किया ना, ये जो आपको बुक्स का जो भंडार दिख रहा है ना, वो बेसिकली नॉवेल है। तो जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मतलब मैं यूट्यूब के लिए काम करना चालू की हूँ, तब से मेरा ये जो बुक्स पढ़ने आता है ना, वो मेरा बहुत मतलब ना के बराबर हो गया। नहीं तो जब मैं यूट्यूब के लिए काम नहीं करती थी, मैं बहुत ऐसे स्टोरी वगैरह पढ़ती थी। तो अभी मैं कभी कभी मिस करती हूँ, मैं बहुत मूवीज़ देखती थी।
तो ये सारी चीज़ें मेरे अभी ख़त्म हो गए क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो या तो मूवी देखो या फिर पढ़ो या फिर वीडियो बनाओ। तो फ़िलहाल तो मैंने अपना सारा समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह को ही दे रखा है। बस जो जैसे पाखी का एग्ज़ाम वगैरह होता है तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब मैं उस पर ध्यान देती हूँ। तो दोस्तों अभी वो कमरे को मैंने कर दिया है साफ़। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का तो मैंने बर्तन स्टैंड आप लोग के सामने साफ़ कर लिया था, लेकिन ये सारे रैक में नहीं साफ़ की थी। तो बस मैं उसको ही अब साफ़ कर रही हूँ। तो बस कुछ नहीं कर रहा है, बस सारा सामान हटा दिया है। पेपर जो था उसको मैंने हटा दिया है। सबको पोंछ के वापस से मैंने पेपर नया डाल के और फिर सारा मैंने उसको लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ना। और ये सब मोस्ट ऑफ द ये काम जो है ना सारा मैं जो है ना सुबह ही बल्कि रात में किया है, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा काम होता है और टाइम इतना लिमिटेड होता है ना कि फिर कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अहाना को खाना खिलाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, पाखी को स्कूल भेजना, फिर वो सब में ही मेरा पूरा दिन ख़त्म हो जाता और काफ़ी मैं तब थक भी जाती हूँ। तो ये सारा जो भी मैंने दीपावली की सफाई वगैरह इस तरह से जो की है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने रात में ही की है। और आप देख सकते हैं ये पूरा ये जो भी थोड़ा बहुत मैंने जो क्रॉकरी है ना यहाँ डाला है, मतलब कुछ ग्लासेस, कुछ कटोरे, अदरवाइज़ यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे प्लेट्स वगैरह डाले थे तो मैंने हटा दी, क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था। तो मैं बोले कभी ऐसे यूज़ होगा तो वहाँ से लेके आ जाऊँगी। तो ये फ़िलहाल ये मैंने काफ़ी खाली कर दिया ना, तभी मुझे कुछ और सामान डालने में ये हुआ। तो आप देख सकते हैं मेरा पहला और दूसरा रैक दोनों क्लीन हो गया है। और आप इस तरह से मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो छोटे मोटे 1-2 कप वगैरह जो भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो कप जो सबके टूट जाते हैं ना, 1-2 बचे होते हैं ना, तो वही सब तो 1-2 रखे हुए हैं। और यहाँ पे बस कटोरे वगैरह डाल रही हूँ मैं। तो इस तरह से है। तो दोस्तों अभी तो दिवाली की का मैं जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है छठ का, दिवाली का, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये क्लीनिंग का बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज कर लूँ। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने आज ये अपलोड कर लिया है। और भी जो भी होगा वो मैं जल्दी ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत स्लो हूँ मैं, मतलब बहुत लेट हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं। और तो बस दोस्तों ये मैं थर्ड वाला रैक साफ़ कर रही हूँ और मेरा ऑलमोस्ट सारा किचन जो है वो क्लीन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।